हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मॉर्गन बागरा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 100 वर्ष की उम्र में अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में निधन। गांधीनगर के मुक्तिधाम में किया गया अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सहित कई नेताओं ने जताया शोक। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा CSR गतिविधि के तहत लोअर सियांग जिले के कांगू और कुरुंग जिला अस्पताल कोलोरियांग के लिए प्रदान की गई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। CBSE ने 2023 की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं कार्यक्रमों की घोषणा। परीक्षाएं अगले वर्ष 15 फरवरी से होगी शुरू। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 21 मार्च और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 5 अप्रैल 2023 को होगी समाप्त। अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में आज तड़के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया। वो 100 वर्ष की थी। गांधीनगर के मुक्तिधाम में प्रधानमंत्री मोदी की मां का अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परिवार के अन्य सदस्यों ने सनातन हिंदू धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर भावुक संदेश में कहा कि एक शानदार शताब्दी अब भगवान की चरणों में लीन हो गई है। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे आज अपनी मां में एक साध्वी, कर्मयोगी और नैतिकता को समर्पित व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। अंतिम संस्कार में परिवार के सदस्य, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्रियों, विपक्ष सहित कई नेताओं ने PM मोदी की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वो सक्रिय रहीं, चाहे कोविड की वैक्सीन लगवाने की बात हो या हाल ही में संपन्न हुए गुजरात विधानसभा चुनावों में। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, सांसद तपीर गांव सहित राज्य के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय ईटानगर में आयोजित शोक सभा में सांसद तपीर गांव सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने PM मोदी की मां हीराबेन को श्रद्धांजलि दी। बहुत दुखद घड़ी है। हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के माँ देहांत आज सुबह हुआ, तो इसके लिए हमारा देश भर में भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यालय में कंडोलेंस ये दे रहा है कि इस दुखद घड़ी में और मेरा बा का आत्मा को शांति मिले और उस मोदी परिवार को भी शक्ति मिले इस दुखद घड़ी में। और मेरा बा हमारा परिवार का माँ था और हर व्यक्ति को, हर बेटा को मेरा बा जैसा माँ हो और हर बेटा को नरेंद्र मोदी जैसा बेटा हो। ये हमारा देश का एक बहुत बड़ा यूनिक कल्चर को दर्शाते आए हैं मोदी साहब ने। तो इसलिए आज इस दुखद घड़ी में हम भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश की ओर से ये कंडोलेंस मैसेज है उस परिवार को और
ये मीराबाई को भी हम उसका आत्मा शांति हो और शांति मिले, इसी के लिए हम लोग यहाँ गैदरिंग हुआ। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आज नाहरलगुन में आयोजित एक कार्यक्रम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा CSR गतिविधि के तहत लोअर सियांग जिले के कांगू और कुरुंगकुमे जिला अस्पताल कोलोरियांग के लिए प्रदान की गई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में सुदूर गांवों की जनसंख्या कम होने के कारण मूलभूत सुविधाओं के विकास सरकार के लिए चुनौती है। श्री रिजिजू ने कहा कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा आसपास के क्षेत्र के साथ ही अरुणाचल प्रदेश को भी CSR गतिविधियों के तहत सहायता दी जा रही है। अरुणाचल प्रदेश बहुत डिफ़िकल्ट वाला राज्य है। ज्योग्राफिकली हम लोगों का गांव जो डिस्ट्रिक्ट है दूर दूर में है, तो पॉपुलेशन कम होने से हम लोग का डिफ़िकल्टी और बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत कम पॉपुलेशन में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट भी बना हुआ है। तो उस हिसाब से सरकारी जो फंड है उससे हमारा जो रिक्वायरमेंट है पूरा नहीं हो पाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल की ओर से भी मेडिकल इक्विपमेंट्स काफ़ी मदद करते रहते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी नहीं होता है। तो मैं यहाँ का लोकल MP होने के नाते अपने ओर से मैं कोशिश करते रहता हूँ। आप लोग ने देखा होगा कई सालों से हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग हर सर्कल का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जनरल हॉस्पिटल जितना भी है, सबको मैं समय समय में गाड़ी मैनेज करते रहता हूँ। कभी कभी प्राइवेट कॉरपोरेशन से भी मैं रुपया मैनेज करता हूँ, कभी कभी पब्लिक सेक्टर यूनिट से भी लेता हूँ। इस बार नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से मैंने मदद मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पश्चिम बंगाल के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने प्रमुख परियोजनाओं की शुरुआत की और राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में भाग लिया। श्री मोदी ने हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हावड़ा रेलवे स्टेशन से वर्चुअल हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय रेल के आधुनिकीकरण के लिए रिकॉर्ड निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत, तेजस और हमसफर एक्सप्रेस जैसे आधुनिक रेलगाड़ियां देश में ही बनाई जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि अगले 8 वर्षों में भारतीय रेलवे को आधुनिकीकरण की एक नई यात्रा पर पहुंचाया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत को हरी झंडी दिखाना पूरे देश में 475 ऐसे ही ट्रेनों को चलाने और नए भारत के लक्ष्य की तरफ बढ़ने का एक कदम है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता मेट्रो की जोका लेस्प्लेनेंट मेट्रो परियोजना पर्पल लाइन जोका तरातला खंड का भी शुभारंभ किया। कण कण में आजादी के आंदोलन का इतिहास समाहित है। जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ, वहां अभी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। आज 30 दिसंबर की तारीख का भी इतिहास में अपना बहुत महत्व है। 30 दिसंबर 1943 1943 उस दिन ही नेताजी सुभाष ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी का बिगुल फूंका था। इस घटना के 75 वर्ष होने पर साल 2018 में मैं अंडमान गया था। नेताजी के नाम पर एक द्वीप का नामकरण भी किया था। और अब इस समय देश आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी अमृत महोत्सव में देश ने 475 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का संकल्प लिया था। आज इसी में से एक हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन यहां कोलकाता से
केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश के मूल जनजातियों के हितों के प्रति गंभीर है और नागरिकता संशोधन विधेयक में इस संबंध में पर्याप्त प्रावधान है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में संवाददाताओं द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में श्री रिजिजू ने कहा कि चकमा हाजोंग शरणार्थियों को उनके क्षेत्रों तक ही सीमित रहने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। चकमा हाजोंग इशू बहुत पुराना इशू है। 1964 से ये चलते आ रहा है। नेहरू जी के समय से लेकर के इंदिरा जी के समय तक इस बीच में हजारों चकमा हाजोंग रेफ्यूजीज़ को अरुणाचल में सेटलमेंट दिया गया है। बाद में हमारे सरकार आने के बाद हमने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिया है कि जो उस समय का निर्णय जो हो चुका है, अभी हम जाके हिस्ट्री में तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आगे इनको कंट्रोल में रखना होगा। हमारा अरुणाचल प्रोटेक्टेड स्टेट है और रेफ्यूजी को यहाँ सेटल करना उस समय कांग्रेस सरकार जो भी था, अभी मैं इतिहास में नहीं जाऊँगा, वो निर्णय गलत रहा है। लेकिन अब हम इतिहास में नहीं जा सकते हैं, हमारा काम है कंट्रोल करना। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 2015 में चकमा हाजोंग को 3 महीने के अंदर में सिटीजनशिप देना चाहिए, ऑर्डर पास किया, तब मैं होम मिनिस्ट्री में थे। हमने काफ़ी मशक्क़त करके इस ऑर्डर को हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि यहाँ कुछ लोकल इश्यूज था। इस तरीके से हम लोग ने कारण बताया है। लेकिन कभी कभी कोर्ट का ऑर्डर जो है हमारे लिए एक पाबंदी भी हो जाता है, फिर भी रजिस्ट किया है और अरुणाचल का ट्राइबल इंडिजिनस राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। और मोदी जी और अमित शाह जी ने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, उस समय बहुत बड़ा काम किया है अरुणाचल प्रदेश के लिए। और उस अमेंडमेंट एक्ट में क्लियरली लिखा है कि भविष्य में अभी से ये पार्लियामेंट एक्ट का डिसीजन है, लॉ ऑफ द लैंड है, कि कोई भी विदेशी अरुणाचल में कोई भी टाइटल नहीं मिलेगा, ना उसको सेटलमेंट देंगे, ना अरुणाचल का इंडिजिनस राइट्स देंगे। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बड़ा अरुणाचल के लिए फैसला हुआ है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 2023 की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की तारीखों की सूची जारी की है। 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं अगले वर्ष 15 फरवरी से शुरू होगी। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 21 मार्च और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 5 अप्रैल 2023 को समाप्त होगी। परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। बोर्ड परीक्षाएं की विस्तृत सूची सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर उपलब्ध है। सीबीएसई ने जानकारी दी है कि जेईई की मुख्य परीक्षाओं सहित प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की तिथि सूची तैयार की गई है। बोर्ड ने कहा कि 2 विषयों की परीक्षाओं के बीच काफ़ी गैप दिया गया है। दिबांग वैली के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एच तांगजांग ने कहा है कि अनिनी नागरिकीय क्षेत्र के साथ ही सुदूर और सीमित गांवों में समय पर टीकाकरण और ज़रूरी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हेल्थ और वेलनेस सेंटर के साथ ही कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल के नए भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों और नर्सों की तैनाती की प्राथमिकता दिया जा रहा है। तो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट दिबांग वैली में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, एक पीएचई है हमारे यहाँ में, और 10 सब सेंटर्स है, फंक्शनल सब सेंटर्स। और यहाँ जो हमारा मैन पावर है, डॉक्टर्स, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक स्पेशलिस्ट है, मेडिसिन का स्पेशलिस्ट है, और एक जीडीएमओ है। और क्योंकि हम लोग का यहाँ में ज़्यादा ज़रूरत है बोल के जो पीएचई जो इटालियन का डॉक्टर को हमने यहाँ में अटैच कर किया रखा हुआ है। और डॉक्टर्स का यहाँ में बहुत कमियां हैं, डॉक्टर्स का हमारी ज़रूरत है ज़्यादा। बाकी जो नर्सिंग स्टाफ है हमारा यहाँ में काफ़ी है, बोथ रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ में।
हर जो सब सेंटर्स में हमारा मैन पावर प्लेस हुआ है, लेकिन डॉक्टर का कमी के कारण से हमारा थोड़ा ये सर्विसेज में थोड़ा कमियां हो सकता है। लेकिन हम जितना भी मैन पावर है उसमें जितना हो सकता है वो हम सर्विस दे रहा है, फ्री सर्विस दे रहा है। हमारा जो आपका लैब सर्विस और जो ANM लोग सब सेंटर्स में, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, PHC इटालियन में हम लोग ये सब फ्री मेडिसिन। और विधायक कालिंग मोयोंग ने जिला उपायुक्त ताई तागु और पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार झा के मौजूदगी में पासीघाट नागरिकीय क्षेत्र में 3 स्थानों पर ओपन जिम और चिल्ड्रन प्ले इक्विपमेंट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योगा और व्यायाम के लिए शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से सुविधाओं का विकास कर रही है। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की अपील की है। तो यहाँ में भी स्मार्ट सिटी के तरफ से ये ओपन जिम बनाया गया। पासीघाट में आज हम लोग 3 जगह ये हो गया, और एक दूसरा ऑलवाटी स्कूल APP साइड में है, और एक शिक्षक का घर का साइड में। पासीघाट सिटीजन के लिए सब एवरी माने एज फैक्टर के लिए है, यहाँ में स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए है, सभी के लिए सुविधा दिया गया है स्मार्ट सिटी का तरफ से। तो हमारा तो यही अपील है, अभी पब्लिक का प्रॉपर्टी हो गया ये, इसको आप अपना लेवल में अपना है बोलकर, अपना चीज़ है, अपना प्रॉपर्टी है बोलकर देखभाल करना हमारा सबका एक रिस्पॉन्सिबल आ गया, और रिस्पॉन्सिबल हम सब निभाना है, क्योंकि ये अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है। ये पब्लिक को मैसेज देना मांगता है कि ये जिम को अच्छा से रखिए, ये जिम आप लोग का है, ये ऐसा नहीं सोचना है गवर्नमेंट का है, सोचना नहीं है, ये अब पब्लिक का है। पब्लिक का हेल्दी हो, अच्छा उसका हेल्थ हो, हॉस्पिटल ना जाए, तो ये बहुत बड़ा अच्छा ये है स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है। तो मैं लोगों को अपील करता है कि अच्छा इसको अच्छा मेंटेन करके आप लोग अच्छा से अपना हेल्थ को भी अच्छा रखिए। और यंग लोग सब लोग इसको एंजॉय करते हैं, और इनफैक्ट वेटिंग में भी रहते हैं लोग इसको यूज़ करने के लिए। अब एक उनमें से हमारी पुलिस कॉलोनी में भी बनाया गया है, जो कि हमारे स्टाफ और उनकी फैमिली के वेलफेयर को देखते हुए बनाया गया है। तो मैं पूरी स्मार्ट सिटी की टीम को, ऑनरेबल MLA साहब को, DC साहब को, CEO मैडम को, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी पूरी पुलिस फैमिली की तरफ से और पासीघाट की। फुटबॉल विश्व कप 3 बार जीतने का रिकॉर्ड बनाने वाले ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में शामिल पेले ने 21 साल में करियर में 1363 मैचों में 1281 गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें ब्राज़ील के लिए 92 मैचों में किए 77 गोल शामिल है। 1958, 1962 और 1970 में 3 बार विश्व कप जीतने वाले पेले को वर्ष 2000 में फीफा के प्लेयर ऑफ द सेंचुरी खिताब से नवाजा गया। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत आज सुबह दिल्ली से रुड़की के डेरा स्थान अपने घर लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। उनकी कार अचानक डिवाइडर से टकरा गई और उसमें आग लग गई और काफ़ी हद तक कार जल गई। गंभीर रूप से घायल पंत को गाड़ी से किसी तरह निकाला गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों व पुलिसकर्मियों ने ऋषभ पंत को कार से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। लोअर सियांग जिले के रोते विलेज में स्थित इपू पादुंग मेमोरियल प्राइमरी स्कूल ने अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में स्थानीय विधायक केंतो रिना ने 1972 में इस सुदूर गांव में प्राइमरी स्कूल की स्थापना में सामाजिक कार्यकर्ताओं इपो पादुंग के योगदान को याद किया। इस मौके पर स्कूल के पूर्व छात्रों और महत्वपूर्ण हस्तियों को सम्मानित भी किया। इस समारोह में माध्यमिक शिक्षा निर्देशक मार्केन कादू, लोअर सियांग के DDSC मार्ते कोयू आंचल के जिला परिषद सदस्य न्यागम पादुंग और स्कूल के संस्थापक शिक्षक रजनी कांता को भी सम्मानित किया गया। विधायक केंतो रिना ने इपो पादुंग मेमोरियल रेस्टरूम को उद्घाटन किया।
अरुणाचल समाचार के आज के इस अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल के देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।